तो हमें ये तो पता होगा कि आखिर सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि लाइट एक पार्टिकल है, पर इस थ्योरी को एक बंदे ने गलत कर दिया था जिनका नाम है थॉमस यंग, जो कि एक ब्रिटिश डॉक्टर और एक फिजिसिस्ट भी थे। उन्होंने न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी को पकड़ा और उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। इन्होंने कहा यंग चाचा साइड हटो, आप गलत हो। और इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि लाइट सच में वेव प्रूफ हो भी गई। अब सीन समझो, यंग ने कोई हैवी मशीन यूज नहीं की। उन्होंने विंडो से आती हुई सनलाइट, एक कार्डबोर्ड जिसमें एक छोटा सा छेद था और उसके आगे एक और कार्डबोर्ड लगाया जिसमें 2 और भी छोटे छोटे छेद थे, जिनका टोटल साइज पहले वाले कार्डबोर्ड के एक छेद के बराबर था। एंड गेस व्हाट, जब यंग ने सामने स्क्रीन पर देखा तब वहाँ 2 लाइंस नहीं दिखी, वहाँ पे बहुत सारी, एक ब्राइट थी दूसरी डार्क थी, फिर एक ब्राइट थी फिर एक दूसरी डार्क थी, एकदम ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरह लाइंस थी। और वहाँ तक तो ठीक था, बट बीच में ये डार्कनेस कहाँ से आई भाई? क्या लाइट के साथ मिलने पर अंधेरा बनाती है? तो इसका आंसर है हाँ, लेकिन कब? जब लाइट एक वेव का नेचर शो कर रही हो तब। इसे समझने के लिए एक तालाब के पास चले जाओ। जब तुम पानी में 2 पत्थर फेंकोगे तो गोल गोल लहरें निकलेंगी उसमें से। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन, यानी जब लहर के ऊपर वाला हिस्सा यानी क्रेस्ट वापस ऊपर वाले हिस्से से ही टकराएगा तो लहर मिलकर के और बड़ी हो जाएगी, यानी बनती है ब्राइट लाइट। और दूसरा है डिस्ट्रक्शन, जब लहर का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से यानी ट्रफ से टकराता है तब लहर एक दूसरे को कैंसल कर देती है और पानी शांत हो जाता है, यानी बनता है डार्क स्पॉट। इसी लाइट के कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और क्योंकि लाइट ने एक पैटर्न दिखाया तो इसका मतलब है कि लाइट वेव है। तो बस कहानी खत्म? नहीं, आगे आके आइंस्टाइन साहब बोलेंगे लाइट, वेव और पार्टिकल दोनों है, पर किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग एंड एज ऑलवेज स्टे मास्टरपीस।